सबको जय मसीह की, पास्टर जी को भी जय मसीह की। मैं पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे आज यहाँ पर लेके आया है संगति में। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में, हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है, अद्भुत गवाही कि तीसरा साल में शादी को लग गया। उससे पहले मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, तो उससे पहले पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी। पास्टर प्रेमा जी ने भविष्यवाणी की थी कि आपको बेबी ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने रिसीव किया और उसके बाद 2 साल बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी ब्लेसिंग दी। और उससे पहले मुझे मतलब जब मेरे गर्भ में था उससे पहले परमेश्वर ने नाम दिया था। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे दवाई लेने गए थे। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल से इतनी तेज़ गिरी कि मैं पेट के बल नहीं गिरी, परमेश्वर ने मुझे हाथों हाथ उठा लिया था। और दर्द भी नहीं होता, थोड़े बहुत चक्कर आए थे। फिर हम बैठ गए तो पानी पूरी पिया। फिर ये क्या, मेरे पति कह रहे थे कि हॉस्पिटल चलते, पास में ही है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा भी ठीक है। और उसके बाद शाम को आए, पूरी रात मतलब बच्चा नहीं घूम रहा था पूरी रात। फिर मैंने प्रार्थना दुआ करवाई, ऑयल लगवाया, उसके बाद फिर घूमने लग गया। फिर उसके बाद फिर रात को परेशानी बहुत ज़्यादा। फिर सुबह भी, फिर मैंने सुबह मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे भी दिक्कत है। फिर जहाँ पे जो आशा है वो लेके मुझे गई थी, उसने मुझे भर्ती कर दिया। और नर्स ने कहा था कि बच्चा खतरे में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अभी तो टाइम ही नहीं है, ना कोई भी दर्द भी नहीं चालू हुआ। फिर ऐसे कैसे, कह रहे थे जो इमरजेंसी, फिर 3 बजे तक देखेंगे, बच्चा घूमेगा तो सही, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने पास्टर किशोर जी को फ़ोन किया, प्रेयर करवाई। पहले तो मैं थोड़ा डर गई थी, रोने लगी। फिर मैंने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, कि परमेश्वर ने ही मुझे दिया है, परमेश्वर कुछ नहीं होने दे सकता। तो उसके बाद फिर लगातार उन्होंने मुझे ऑक्सीजन भी लगाया, बोतल भी लगा दी। फिर मम्मी लोगों ने सलाह की कि अभी तो ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने सलाह की अल्ट्रासाउंड करवाने चलते। जब वो मशीन लगाते थे तो कहते थे कि धड़कन बच्चे की 130 140 होनी चाहिए, 115 और 110 थी। तो मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं, ना ही मुझे और ना ही मेरे बेटे को हो सकता है। तो उसके बाद फिर मम्मी लोगों ने सलाह बनाई। फिर बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल से निकाला, फिर गए। फिर उसके बाद में वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया, तो जहाँ पे वो कह रहे थे कि 115 है बच्चे की धड़कन, वहाँ पे आई 146। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे इतना दर्द हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी को बताया, फिर रात को एम्बुलेंस हमने मंगवाई। जब हॉस्पिटल जाती थी तो बिल्कुल ठीक होती थी, दर्द नहीं होता था, बंद हो जाता था चालू। तो घर होती थी, दर्द चालू हो जाते थे। मम्मी कह रही अब तुझे लेके जाएंगे नहीं, तू बहुत परेशान करती है, बहुत दुखी करती है। पर मुझे पता था कि मेरी कंडीशन कैसी थी। और उसके बाद फिर बुधवार को पास्टर जी आए थे, वो संभाले ने जो 10 मास लोगों ने दिया था, बंच भी हमारे पड़े थे, मम्मी ने पास्टर जी को दिए थे। वो दो साल हो गए थे वैसे पड़े थे, लेके नहीं गए, ना हमारा टाइम लगा ना पास्टर जी का। फिर उसके बाद फिर पास्टर जी ने कहा था, प्रोफेसी की थी कि बच्चा घर में ही होगा, नॉर्मल होगा। पास्टर किशोर जी ने प्रोफेसी किया कि बच्चा आपका घर में ही होगा, नॉर्मल होगा। 1 2 3। फिर पास्टर किशोर जी ने कहा था कि चिंता मत करो कि आज या कल में हो जाएगा। फिर पास्टर जी प्रार्थना करके जा ही रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि आपने एक ये बंच जा रहे हैं, आपकी आशीष जा रही है, और इससे बड़ी आशीष आपके घर में आ रही है। और उसके बाद इससे मेरे बेटे से बड़ी आशीष कौन सी है। और उसी रात में इतनी दिक्कत थी, मैंने तो एक बार तो मैंने हौसला ही खो दिया था। मैंने कहा था कि डॉक्टर को मंगाओ, मुझे इंजेक्शन लगवा दो, मैं नहीं जीना चाहती। इतना बहुत बुरा हाल था। और उसके बाद में फिर इतनी आंधी आई रात को 11:25 पे, ये मेरा बेटा हुआ नॉर्मल पूरा। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की।